ड्रामा की स्टार्टिंग में हम मिसबू को देखते हैं जिसका बॉयफ्रेंड उसे मना कर रहा होता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो कहता है कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूँगा जो जेल में जाकर आई है। तो मिसबू बोलती है तो मिसबू कहती है कि मैं जेल में ही तो गई थी, किसी के साथ सोई तो नहीं। इतना कहते ही वो मैरिज हॉल से मैरिज तोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारे ड्रामे के मिस्टर लीड मिस लू जो मिसबू से बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी रिवेंज लेने में मदद कर सकता हूँ। मिसबू बोल रही होती है कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं। तो मिस लू उसे अपना कार्ड देकर बोलते हैं जब ज़रूरत हो मुझे कांटेक्ट कर लेना। तो मिसबू को हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो कहते हैं कि आपकी दादी माँ के बिल अभी बाकी हैं। तो मिसबू कहती है कि मैं वहीं आ रही हूँ। तो नेक्स्ट सीन में हम उसे उसकी दादी माँ के साथ देखते हैं। तो वहाँ हम देखते हैं कि उनकी दादी की हेल्थ बहुत मेंटली ख़राब होती है। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और वो कहती है कि आपको 30 लाख डिपॉजिट करवाने हैं। तभी वो मिस्टर लू को कॉल करती है और बोलती है मैं आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि तुम मेरे से मैरिज कर लो। तो वो डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें हर महीने 3 लाख रुपए दूंगा पूरे 1 साल तक, लेकिन मेरी शर्त ये है कि 1 साल तक कोई डिवोर्स नहीं होगा। तो वो मैरिज डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है और पूछती है कि हम मैरिज सर्टिफिकेट कब लेंगे। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद वो घर आ जाते हैं तो मिस बू देखती है कि मिस्टर लू की एक बेटी भी है। नेक्स्ट सीन में बच्ची मिस बू के पास आती है। फिर मिस्टर लू उस बच्ची का नाम मुन्नी बताते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उनकी बेटी एक एक्सीडेंट की वजह से बोल नहीं सकती है। तो नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपना एक मैरिज डॉक्यूमेंट पर अपनी टर्म्स और कंडीशंस लिख रहे होते हैं। तो मिस बू बोलती है कि मैं अपने पैसे खुद कमाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे एक जॉब प्रोवाइड करा सकते हो। तो मिस्टर लू उनको बैंक अपार्टमेंट में जाने के लिए बोलते हैं। मिस्टर लू बोलते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, कल कंपनी में आना है। तभी हम मिस्टर लू को एक क्लब में उनके फ्रेंड के साथ देखते हैं जो उससे कह रहा होता है कि तुम फ्रू ग्रुप संभाल लो, पर मिस्टर लू साफ साफ मना कर देते हैं। तभी उसका फ्रेंड उसकी माँ के लिए बोलता है। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि अगर मेरी माँ मेरे पास आती है तो मैं उन्हें 100 मौके देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फ्रू ग्रुप नहीं संभालूंगा। तभी उसका सेक्रेटरी उसके पास आ जाता है और सभी को जाने के लिए बोलता है। तो उसका सेक्रेटरी उसे बोलता है कि सर ये नाटक अभी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके सामने अभी कुछ बोला नहीं, आपको डर नहीं अगर मैडम को पता चलेगा तो मिस्टर लू बोलता है कि उसे याद नहीं, डॉक्टर ने भी कहा है कि कुछ दिनों में उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि मिस बू को कल मैं कंपनी लेके जाऊँ, तुम तैयार रहना। तो नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू का सेक्रेटरी मिस बू को सबसे मिलवा रहा होता है। तो मिस बू सबको हेलो बोल रही होती है और अपना इंट्रोडक्शन दे रही हो। तो वहाँ की एक एम्प्लॉय उसे बोल रही होती है कि पता नहीं इसने क्या क्या ट्रिक इस्तेमाल की है जो मिस्टर लू का सेक्रेटरी इसे खुद यहाँ लेकर। तभी वहाँ मिस बू सेक्रेटरी से बोल रही होती है तुम इन सब पर ध्यान मत दो और मिस्टर लू को भी मत बताना। तभी मिस बू मैनेजर के पास जाके पूछती है कि मैम मेरा काम क्या होगा। तभी मैनेजर बोलती है कि सिफारिश से आए हुए लोग क्या ही काम कर लेंगे। तभी मैनेजर उसे डिज़ाइन अपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट दे देती है और वो कहती है अगर ये प्रोजेक्ट मिस्टर लू को पसंद आया तो वो मान जाएगी, वरना तुम ये जॉब छोड़ दोगी। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस बू सभी एम्प्लॉयज़ के लिए स्नैक लेके आई होती है, पर सब उसे खाने से मना कर देते हैं और फेंक देते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस वो काम कर रही होती है और वहीं पे मिस्टर लू आ जाते हैं और वो पूछते हैं तुम अभी तक इतनी लेट नाइट तक काम क्यों कर रही हो। तो मिस वो बोलती है कि मुझे कल तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखाना है। तो मिस्टर लू उसकी हेल्प कर देते हैं। तभी उन दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट होता है। तभी मुन्नी आ जाती है तो मिस्टर लू उसे लेकर चले जाते हैं। मिस वो मैनेजर से पूछती है कि मेरे प्रोजेक्ट का फीडबैक आया क्या। तो मैनेजर कहती है कि तुम सिफारिश से आई हो तो लिमिट में रहो। तो मिस्टर लू आते हैं और मिस बू को रेडी होने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं तो मिस्टर लू मिसेस बू को बोलते हैं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट को पसंद आया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस बू ऑफिस में लॉक हो जाती है। तभी उसे फ्लैशबैक्स आते हैं और वो पैनिक हो जाती है। तभी मिस्टर लू को पता चलता है कि वो क्लाइंट से मिलने नहीं गई। तभी मिस्टर लू ऑफिस में जाते हैं और मिस बू को पैनिक होते हुए देख लेते हैं। वो उसे उठाकर घर पर लेकर आते हैं। तभी मिस बू को होश आता है और वो पूछती है कि मैं घर कब आई, उस प्रोजेक्ट का क्या।
तो मिस्टर लू मिस बू को बोलते हैं कि तुम आराम करो, तुम्हारा प्रोजेक्ट क्लाइंट को पसंद आ गया है। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि मुझे पता है ये सब किसने किया होगा। तो मिस वू बोलती है कि आप रहने दो, मैं खुद संभाल लूं। सो हे गाइस, मैंने पहली बार अपनी रियल वॉइस में ये वीडियो डाली है कि तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं अपनी रियल वॉइस में वीडियोस डालूं या फिर एआई वॉइस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।